डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा ऐसे पौधों का समूह होता है जिनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाले पौधों का समूह है। ये पौधे थैलस के नुमा होते हैं। ये प्रायः नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जे हेडविग को ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है और शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन होता है उसे हम ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्रायोलॉजी शब्द ब्रायोफाइटा के अध्ययन को कहा जाता है। अगर हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं उसे हम ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जे हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है, ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। और शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, मतलब भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक शिवराम कश्यप। ये तो मुख्य हो गया। इसके बाद कुछ इसमें स्पेशल होता है। जैसा कि हमने बताया कि अगर इनके हम सामान्य लक्षण की बात करें, जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, तो जो इनका सामान्य लक्षण होता है, पहला तो लक्षण ये होता है कि इनमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है। अर्थात ये पौधे थैलस के रूप में होते हैं, जिसको हम हिंदी में सुकाय के नाम से जानते हैं। जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है जिसे हम सुकाय के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये पौधे नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। नम जहाँ पर नमी होगी और छायादार जहाँ पर छाया होगी, मतलब नम और छायादार स्थान पर ये पौधे निकलते हैं। दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, पहले तो समझेंगे उभयचर क्या होता है। तो ऐसे जीवधारी या ऐसे जंतु अथवा पौधे जो जल और स्थल दोनों पर अपने जीवन चक्र को पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें हम उभयचर के नाम से जानते हैं। तो उभयचर यहाँ पर ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया। दूसरी जो मुख्य बात होती है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसमें जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होने के कारण इन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तीसरा, इसके बाद चौथा जो लक्षण है, इनमें जड़ नहीं पाया जाता है क्योंकि ये थैलस के रूप में होते हैं। तो इनमें जड़ के स्थान पर एक विशेष प्रकार का आर्गन राइजोइड्स पाया जाता है। जड़ की तरह संरचना होती है, जिसको मूलाभास कहते हैं। और इसी की सहायता से ये मिट्टी से जल एवं पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो इनमें जड़ का अभाव होता है। जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, मूलाभास पाया जाता है। अगला जो लक्षण होता है वह है
भिद होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है यन, मतलब हैप्लॉइड होता है। इसको हम विज्ञान की भाषा में गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो युग्मकोद्भिद होता है। अगला, इनमें संवहन करने के लिए जल और पोषक पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। मतलब इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। जिसे हम साधारण भाषा में जाइलम और फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से वेजिटेटिव मतलब वर्धी तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वर्धी और लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन प्रक्रिया में दो अवस्थाएं आती हैं। एक होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। दो प्रक्रिया होती है। इसको हम यन कहते हैं, इसको 2n के नाम से जानते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए हैप्लॉइड कहते हैं। इसमें पूरी होती है, इसे डिप्लॉइड कहते हैं। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है उसमें गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। और इसे हम कहते हैं बीजाणुभिद। तो जो ये दो प्रक्रियाएं होती है बीजाणुभिद और युग्मकोद्भिद, ये प्रक्रियाएं सतत चलती हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। तो इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसको अंग्रेजी में हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ ए गैमेटोफाइट स्टेज टू स्पोरोफाइट स्टेज इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद तथा युग्मकोद्भिद से बीजाणुभिद बनने की प्रक्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और इसमें जो गैमेटोफाइट वाली स्टेज होती है, मतलब युग्मकोद्भिद की जो अवस्था होती है, या बीजाणुभिद की अपेक्षा बड़ी होती है। तो यह यहाँ पर इनका कुछ सामान्य लक्षण था। इसके बाद इसी में दिया है